दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात झरनों के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको याद होगा कि मैं आपको भारत के झरनों के बारे में बता चुका हूं पहले ही। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों के बारे में जो निर्बाध्य रूप से बहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बगैर किसी ऑब्स्टिकल के वो सीधे नीचे आते हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं। याद रखिए कि इसका सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है CS और GK के अंदर। तो इस लिस्ट की शुरुआत हम कर सकते हैं एंजेल फॉल्स के साथ, जो कि साल्टो एंजेल के नाम से भी जाना जाता है, जो काइनामा नेशनल पार्क है वेनेजुएला के अंदर, वहाँ ये मौजूद है। और इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है, यानी कि 3212 फीट। हालांकि ऊंचाई को अपन फिट के अंदर देखते हैं तो 3212 फीट की ऊंचाई पर है ये दुनिया का सबसे ऊंचा निर्बाध्य झरना है। यहाँ पर पानी बिना किसी रुकावट के लगातार गिरता रहता है। विशेषताओं की बात करोगे तो ओयन टेपोई, एक सपाट चोटी वाली टेबल माउंटेन जिसको आप कह सकते हो, वहां से ये नीचे गिरता है। और इसका नाम पड़ा है एक अमेरिकी पायलट के नाम पे, जिसका नाम था जिमी एंजेल। हुआ ये था कि हवाई जहाज से जाते वक्त इन्होंने इसको खोजा था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया था। लेकिन जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, यानी कि जो स्थानीय भाषा है, वो है पेमोन। और पेमोन भाषा में इसको केरे पाकुपाई मेरू कहा जाता है। ध्यान से सुन लो, केरे पाकुपाई मेरू, तो इसे आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर आता है टेगुला फॉल्स, जो कि रॉयल नटाल नेशनल पार्क के अंदर मौजूद है। डेकेंसबर्ग पर्वत से गिरता है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर मौजूद है। ऊंचाई की बात करोगे तो ये 948 मीटर ऊंचा है, यानी कि 3110 फीट ऊंचा है, और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा निर्बाध्य झरना है। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि ये टुगेला नदी पर मौजूद है। यह एक स्पष्ट दिन में आसानी से देखा जा सकता है और ट्रैकिंग के जरिए झरने के शीर्ष और आधार तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जगह जो है ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। तीसरे नंबर पर आता है ट्रेस हरमानास फॉल्स। ये जो है आपके ओटेशी प्रांत पेरू के अंदर मौजूद है। पेरू देश है दक्षिण अमेरिका के अंदर, वहाँ ये मौजूद है। और ऊंचाई की बात करोगे तो 914 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर। विशेषताओं की बात करोगे तो ये झरना जो है 3 अलग अलग धाराओं में गिरता है, इसलिए इसका नाम 3 बहनें रखा गया है। याद रखना, 3 बहनें। ये झरना एक दूरस्थ इलाके के अंदर मौजूद है और अक्सर बादलों से घिरा रहता है, और इसे दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों के अंदर शुमार किया गया है। तो ट्रेस हरमानास को आपको याद रखना है। चौथे नंबर पर आता है ओलो उपेना फॉल्स, जो कि आपके मोलोकाई द्वीप पर मौजूद है, हवाई के अंदर, USA के अंदर। इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है, यानी कि 2953 फीट की ऊंचाई पर है। विशेषताओं की बात करोगे तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे समुद्र से गिरने वाले झरनों में से एक है। तो ऐसे भी सवाल बन सकता है, याद रखना, कि दुनिया के सबसे ऊंचे समुद्र से गिरने वाला झरना कौन सा है, तो ओलो उपेना फॉल्स आपको याद रखना है। ये जो है उत्तर पूर्वी मोलोकाई की विशाल समुद्री चट्टानों से सीधे प्रशांत महासागर में गिरता है, और आमतौर पर केवल हवा या समुद्र से ही देखा जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप समुद्र के अंदर हो तो आप इसको सीधा देख सकते हो, या फिर अगर आप हेलीकॉप्टर में हो और हेलीकॉप्टर से इसको देखने की कोशिश करें तब ये नजर आता है। तो इस तरीके से इसको देखा जा सकता है ओलो उपेना को। 5वें नंबर पर आता है कैटाराटा युम्बिला, जो कि अमेज़न क्षेत्र पेरू के अंदर मौजूद है। ये भी पेरू के अंदर है। इसकी ऊंचाई लगभग 896 मीटर है, 2938 फीट। हालांकि कुछ जगहों पर इसका माप 870 मीटर भी दर्शाया गया है, क्योंकि ये बदलता रहता है। विशेषताओं की बात करोगे तो ये एक बहुत ही सुंदर बहुस्तरीय झरना है, और पेरू के जो अमेज़न जंगल है उसके अंदर मौजूद है। गोक्टा फॉल्स के पास ही स्थित है। गोक्टा एक झरना है, उसी के पास मौजूद है। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यह भी दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। तो कैटाराटा को आपको याद रखना है कि अमेज़न क्षेत्र में कौन सा है, कैटाराटा है। 6वें नंबर पर आता है विन्नुफॉसेन झरना, जो कि नॉर्वे के अंदर मौजूद है। इसकी ऊंचाई लगभग 865 मीटर है, 2838 फीट। विशेषता यह है कि पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा झरना यही है। सवाल बन सकता है, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि वेन्नू ग्लेशियर से जो पानी निकलता है वो इसमें आकर के बहता है, और ये विन्नू फजलेट पहाड़ से नीचे गिरता है। तो विन्नू ग्लेशियर से पानी निकलेगा और विन्नू फजलेट पहाड़ से ही नीचे गिरेगा। कई चरणों वाला एक बहुत ही सुंदर झरना है, तो इसे आपको याद रखना है, विन्नुफॉसेन। 7वें नंबर पर आता है बालाईफॉसेन। ये भी विन्नुफॉसेन की तरह नॉर्वे के अंदर मौजूद है। इसकी ऊंचाई लगभग 849 मीटर है, यानी कि 2785 फीट। विशेषताओं की बात करोगे तो ये नॉर्वे के ऊंचे झरनों में से एक है, जो ओसा नदी की एक सहायक धारा से गिरता है। तो ये कई छोटे खंडों में बटा हुआ है। तो इस तरह आप बालाईफॉसेन को भी विन्नुफॉसेन की तरह याद रख सकते हो। दोनों ही नॉर्वे के अंदर मौजूद हैं। 8वें नंबर पर आता है पू उका ओकू फॉल्स। ये थोड़ा नाम अटपटा है, 1-2 बार याद करोगे तो हो जाएगा। पू उका ओकू फॉल्स मोलोकाई द्वीप पर मौजूद है, हवाई के अंदर, USA के अंदर।
इसकी ऊंचाई लगभग 840 मीटर है, 2755 फीट। विशेषता इसकी यही है, जैसे मैंने आपको ओलोपेना फॉल्स बताया था, उसी की तरह ये भी मोलोकाई की एक विशाल उत्तर पूर्वी समुद्री चट्टान से नीचे गिरता है। मतलब सी क्लिफ से नीचे गिरता है और सीधा समुद्र में जाकर गिरता है। और ये भी सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसको भी अगर आपको देखना है तो या तो ये हवा के माध्यम से नज़र आएगा या फिर आपको समुद्र में जाना होगा, वहाँ से ही आपको नज़र आएगा। तो दोनों को एक साथ याद रख सकते हो। 9वें नंबर पर आता है जेम्स ब्रूस फॉल्स, जो कि प्रिंसेस लुइसा मरीन प्रोविंस पार्क के अंदर मौजूद है, ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा के अंदर। ऊंचाई की बात करोगे तो 840 मीटर ऊंचा है, 2755 फीट, बराबर ही है पुउकाउकू के बराबर ही है। विशेषता की बात करोगे तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा झरना है और ये एक हिमनदीय झील से निकलने वाली धारा से बनता है। तो इसका मतलब कहीं से ग्लेशियर पिघलता है, वो जो है झील के अंदर जाता है और झील से ये पानी झरने के अंदर आता है। तो ये एक दुर्गम क्षेत्र हो जाता है, इसे आपको याद रखना है, जेम्स ब्रूस फॉल्स। आखिर में 10वें नंबर पर आता है ब्राउन फॉल्स, जो कि आपके फियोर्डलैंड नेशनल पार्क के अंदर मौजूद है, जो न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है, वहाँ पर ये मौजूद है। ऊंचाई की बात करोगे तो 836 मीटर ऊंचा है, 2744 फीट। विशेषता यह है कि पूरे न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा झरना यही है। ये झरना एक झील से निकलकर डाउटफुल साउंड की एक बहाँ से नीचे गिरता है और इसको देखने के लिए या तो आपको समुद्र में जाना होगा या फिर आप हवाई मार्ग से जाओ, तब आप इस झरने को देख सकते हो। तो सीधे समुद्र की तरफ ही इसका रुख है, तो इससे आपको याद रखना है ब्राउन फॉल्स। तो दोस्तों ये हो जाते हैं 10 सबसे ऊंचे झरने, वाटरफॉल्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक बात आपको याद रखना है कि इनकी जो ऊंचाई है अक्सर कुछ मीटर तक बदलती रहती है, क्योंकि मौसम पर निर्भर करता है, बार बार नापना पड़ता है, तो इस तरीके से ये चेंज होती रहती है। हालांकि इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो तो यही रहेगी, ज़्यादा बदलाव आएगा नहीं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।